दिव्य योग आश्रम की तरफ से मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में मां पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान दे सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स की आयकर धारा ईटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा इसके बारे में जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में उच्चिष्ट गणेश तारा साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उच्चिष्ट गणेश तारा साधना उनके लिए बहुत जरूरी है जो जमीन जायदाद के क्षेत्र में है, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट के क्षेत्र में है। ये साधना अकस्मात धन प्राप्ति तथा कार्य सिद्धि के लिए की जाती है। अगर आप इस साधना शिविर में प्रत्यक्ष भाग लेकर कुछ अनुभव करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय 18 अगस्त 2019 का समय है। सुबह के 5:20 हुए हैं। आज यहाँ कुछ साधनाएं चल रही हैं, महाकाल भैरव साधना चल रही है, तो थोड़ा सा समय निकाल कर मेरी इच्छा हुई कि कुछ विषय पर मैं आपसे बातचीत भी करूं। चूँकि सुबह के समय मैं ये बात आपसे कर रहा हूं तो इसका मतलब यही है कि आज हम डिस्कस करेंगे अल्फ़ा तरंगों की। अल्फ़ा तरंगे जो होती हैं ये उस समय चलती हैं जब आप ध्यान की अवस्था में होते हैं। ध्यान में जब आप डूब रहे होते हैं उस समय आपके मस्तिष्क से अल्फ़ा तरंगे निकलती हैं। ये जो अल्फ़ा तरंगे होती हैं यह आपकी सप्त धातु को ऑरा में, तेज में कन्वर्ट करने का कार्य करती हैं, बदलने का कार्य करती हैं। यानी सप्त धातु को तैयार होने में 27 दिन लगते हैं, लेकिन जब आप ध्यान धारणा जब आप करते हैं तो उस समय अल्फ़ा रेज एक्टिव हो जाती है। उसकी वजह से आपका जो सप्त धातु है ऑरा में बदलना शुरू होता है। तो अल्फ़ा जो तरंगे होती हैं वो यही कार्य करती हैं और अल्फ़ा तरंगे उसी समय जागृत होती हैं जब आप ध्यान का अभ्यास करते हैं। चूँकि सुबह का समय है, लोग यहाँ पर महाकाल साधना के लिए आए हुए हैं लोग और साधना कर रहे हैं, इसलिए सुबह के समय अगर कोई साधना की जाए तो अल्फ़ा तरंगे बहुत तेज़ी से निकलती हैं। वैसे तो जब भी आप ध्यान का अभ्यास करते हैं उस समय अल्फ़ा तरंगे निकलती हैं। तो ये अल्फ़ा तरंगे आपके सप्त धातु को ऑरा में कन्वर्ट करने का काम करती हैं और ये जो ऑरा में कन्वर्ट करने का कार्य करती हैं इससे तेज, चमक, कॉन्फिडेंस ये होता है, जिसको हम प्रभा मंडल कहते हैं, जो महापुरुषों के और देवी देवताओं के चेहरे के चारों तरफ, सिर के चारों तरफ दिखाया जाता है। वही ऑरा लेयर दिखाई देता है, वही ऑरा लेयर तैयार होता है, वही ऑरा लेयर बढ़ता है। ऑरा लेयर जो प्रभा मंडल जिसको हम कहते हैं, तेज कह सकते हैं, ये सप्त धातु का 8वां रूप माना जाता है। यानी सप्त धातु का 8वां रूप ऑरा होता है और ये तब होता है जब आपके मस्तिष्क से अल्फ़ा रेज चलती है। अल्फ़ा रेज, अल्फ़ा किरणें तब चलती हैं जब आप ध्यान का अभ्यास करते हो। ध्यान का अभ्यास करने पर ही अल्फ़ा किरणें चलती हैं। तो बस ऐसे ही सुबह का समय था तो मेरी इच्छा हुई कि इस विषय पर हम आपसे बात करें। तो ये आप मानिए, जब भी आप ध्यान धारणा का अभ्यास करते हैं और ध्यान में आप डूबने की कोशिश करते हैं या डूब जाते हैं या डूब रहे होते हैं, तो आप मान के चलिए आपके मस्तिष्क से अल्फ़ा किरणें निकलती ही हैं। ये आपके सप्त धातु को ऑरा में कन्वर्ट करने का कार्य करती हैं। इससे क्या होता है कि आपकी मन की चंचलता होती है ये दूर होने शुरू हो जाती है, कामुक विचार दूर होने शुरू हो जाते हैं, सात्विक विचार बढ़ते हैं और मन बहुत शांत होता है। उतवालापन, उत्तेजना, ये चीज़ें खत्म होकर एक सहन शक्ति बढ़ती है और उस सहन शक्ति का उपयोग करके वो मनुष्य अपने जीवन में, चाहे वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यापारिक रूप से, हर तरीके से वो अपने आप को उन्नति के शिखर पर ले जा सकता है। कहने का मतलब है कि
ध्यान का अर्थ ये नहीं कि ध्यान करने का में हमें फ़ायदा नहीं है। ध्यान का अगर हम अपने सामाजिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन की बात करें, तो ध्यान का लाभ हमारे अपने बिजनेस में और हमारे आर्थिक जीवन में भी मिलता है। क्योंकि संतुष्ट दिमाग, सहन शक्ति अगर आपके अंदर है, तो आप जो भी अपने काम धंधे से संबंधित निर्णय लेते हैं वो सही होते हैं। अगर आप उत्तेजना में, जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, तो नुकसान होता है। तो अल्फा रेज आपके मन को शांत करती है, आपके उतवालेपन को दूर करती है, आपके क्रोध को, शॉर्ट टेम्पर को, गुस्से पर नियंत्रण करती है। इस तरीके से मनुष्य का जो जीवन बहुत ही सदाचारी हो जाता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाता है, बहुत ही प्रभावी जीवन बन जाता है। तो बस इतना ही मुझे आप लोगों से बोलना था कि सुबह के समय अल्फा रेज अपने आप एक्टिव हो जाती है। सुबह का वातावरण ही ऐसा रहता है। यह अल्फा रेज तब चलती है जब आप ध्यान में डूबते हो, क्योंकि सुबह अभी हम लोग ध्यान करके निकले हैं और बाकी के साधक हैं वो ध्यान कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे मस्तिष्क में ये बात आई कि मैं आपको लोगों से थोड़ा सा इस विषय पर चर्चा करूं। तो अल्फा रेज जो होती है या आपके सप्त धातु को ऑरा में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। यानी आप ध्यान करें, जीवन में कितने भी आप आधुनिक बन जाओ, कितना भी आप तरक्की करो, कितना भी मॉडर्न लाइफ को आप चूज़ करते हो, लेकिन 10 मिनट, 5 मिनट आप अपने लिए ज़रूर निकालो। उसमें आप प्राणायाम करिए, ध्यान करिए। आप अपने जीवन को बहुत ही सुखमय और संतुष्ट जीवन बना सकते हैं। ये जीवन की बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसी के साथ धन्यवाद।